Hello everyone, welcome to Shravani Nursing Academy. Today we are going to discussing about coronary circulation. So आज हम पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है ना, हमारा एक ब्लड सर्कुलेशन जिसमें हमारा हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है। हमारा हार्ट जो है ये हमारा ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, तो ये हमारा 24 आवर वर्क करता है। तो अगर एग्जांपल देख लो कि हम लोग दिन सारा खेल कूद करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या जो भी काम करते हैं, तो हमको एनर्जी चाहिए, तो हम क्या कंज्यूम करते हैं, फूड। तो वैसे ही हमारा हार्ट जो है वो हमारे बॉडी को 24 आवर ब्लड सप्लाई करता है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए कि नहीं वर्क करने के लिए। उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, जिसके द्वारा हमारा हार्ट जो है वो भी हेल्दी रह सकते। तो इसलिए हमारा हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है ना, हमारा कोरोनरी आर्टरी। तो अब हम पढ़ेंगे कि कोरोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द कोरोनरी आर्टरी, कैपिलरी एंड कोरोनरी वेन। यह हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन जो है ये हमारा एक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सप्लाई होता है किसके थ्रू ना, हमारा कोरोनरी आर्टरी, कैपिलरी एंड कोरोनरी वेन दैट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द मायोकार्डियम। यह हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट मायोकार्डियम को सप्लाई करता है। देन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या करता है ना, हमारा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करके जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूवल करते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। देन हम आगे देखेंगे कि द वर्ड कोरोनरी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कोरोना। जो कोरोनरी वर्ड है ये हमारा किससे आया है, लैटिन वर्ड से। क्या ना, कोरोना। इसका मीनिंग क्या है ना, क्राउन। क्यों, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो हमारा है ये हमारा हार्ट को कैसे सराउंड करता है, लाइक ए क्राउन के तरह हमारा हार्ट को कोरोनरी आर्टरी सराउंडिंग करके रहता है, इसीलिए इसका नाम ये दिया गया है। देन हार्ट जो है हमारा, मैंने पहले बताया था कि अभी कि हार्ट जो है हमारा 24 आवर वर्क करता रहता है, तो इट ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। इसको भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट चाहिए वर्किंग करने के लिए। तो हमारा जो मायोकार्डियम लेयर है, हार्ट का जो मायोकार्डियम लेयर, मिडिल लेयर, मसल लेयर, ये हमारा क्या है ना, थिक है, ज़्यादा मोटा है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा हार्ट के द्वारा जो भी ब्लड सप्लाई होता है तो ये मायोकार्डियम क्या करता है, क्या नहीं कर पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को वो मायोकार्डियम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि उसके लेयर जो है वो थिक है। तो इसीलिए हमारा हार्ट को जो ब्लड चाहिए ये हमें हार्ट को कौन देता है ना, कोरोनरी आर्टरी। ये हो गया हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। आ गया समझ में कि कोरोनरी सर्कुलेशन होता क्यों है, ये क्या है और ये हमारा काम क्या करता है। अब आगे देखो बच्चों, ओरिजिन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी हमारा कहाँ से ओरिजिन हुआ है, मतलब कि कहाँ से निकला है। कोरोनरी आर्टरी जो है हमारा ये अराइज फ्रॉम द असेंडिंग आयोटा। मतलब कि हम देखेंगे यह हो गया हमारा, मैंने एक हार्ट का एक हिस्सा लिया है कि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो हार्ट में हमारा कितना चैम्बर था, 4, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यह हमारा जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का एक हिस्सा मैंने लिया है कि ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा क्या निकलता है, आयोटा ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा आयोटा के थ्रू ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो वहीं से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोटा निकली है, आयोटा से हमारा जो ये हो गया आयोटिक वाल्व।
तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करते हैं मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिलअप हो गया, किसके द्वारा ना, हमारा जो पल्मोनरी वेन है, लॉन्ग से आता है ना पल्मोनरी वेन हमारा किसको, लेफ्ट एट्रियम को ब्लड फिलअप करता है। देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड फिलअप हो जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कंट्रैक्ट। तो कंट्रैक्ट करने के तौर पर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, आयोटा। तो ये हो गया आयोटिक वाल्व, ये आयोटिक वाल्व ओपन हो गया तो ब्लड किस में गया, आयोटा में। तो आयोटा जो है हमारा असेंडिंग आयोटा, ये हो गया असेंडिंग आयोटा मतलब कि ऊपर गया है, हो गया हमारा असेंडिंग आयोटा मतलब कि ऊपर गया है, इसलिए असेंडिंग। अगर नीचे जाता है, नीचे गया तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा आयोटा निकलता है। आयोटा के जो आयोटिक साइनस होते हैं ना, ये हो गया आयोटिक साइनस। आयोटिक साइनस से ही ये हमारा कोरोनरी आर्टरी जो है वो अरेंज होता है। कैसे ना, हमारा ये हो गया आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा निकलता है। तो आयोटा से एबव द आयोटिक वाल्व है, जो हमारा आयोटिक वाल्व के ऊपर हमारा आयोटिक साइनस दोनों प्रेजेंट है। उससे हमारा क्या है ना, हमारा कोरोनरी आर्टरी हमारा दोनों है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकला तो आयोटिक वाल्व के ऊपर पार्ट पे ही हमारा दोनों आयोटिक साइनस, राइट एंड लेफ्ट आयोटिक साइनस जो है, उसी से हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट हुआ है। मतलब कि वहीं से हमारा ये कोरोनरी आर्टरी, दोनों कोरोनरी आर्टरी निकली है। देन हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें हमारा ब्लड कैसे आता है, मतलब कि ये जो कोरोनरी आर्टरी में हमारा ब्लड कैसे आता है, जो जिसके द्वारा ये हमारा हार्ट को ब्लड सप्लाई कर सकता है। कैसे ना, हमारा ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के टाइम पर हमारा ब्लड जो है वो आयोटा में एंटर करता है। उसी टाइम पे हमारा ये जो ब्लड है ना, ये हो गया कंट्रैक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कंट्रैक्ट कर गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा आयोटा में ब्लड एंटर कर लेगा। देन ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन मतलब कि कंट्रैक्शन हो गया, उसके बाद ये रिलैक्स होगा। तो हमने पढ़ा था ब्लड सप्लाई में और कार्डियक साइकिल में भी पढ़ा था कि हमारा सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों होता है हमारे हार्ट में। हार्ट मतलब कि हार्ट कंट्रैक्शन करता है एंड रिलैक्सेशन भी करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन करेगी तो ब्लड जाएगा आयोटा में, और एंड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगी तो ब्लड फ्लो स्लाइटली बैक टू द आयोटिक वाल्व। हमारा ब्लड जाने के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाने के बाद हमारा आयोटिक वाल्व क्या करता है, क्लोज हो जाता है। जैसे कि हमारा ब्लड जो है अगर बैकफ्लो हो भी गया तो हमारा आयोटा में आयोटिक वाल्व में फिर से एंटर ना होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ सकते। तो इसीलिए हमारा यहीं पर क्या होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली बैकफ्लो करता है। उसी टाइम के दौरान क्या होता है ना, हमारा आयोटिक वाल्व जो है क्लोज होता है, तो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर नहीं कर सकता। तो उसी टाइम पर क्या होगा ना, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ना जाने के कारण हमारा जो ब्लड है ये हमारा किस में जाएगा, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। समझ में आया बच्चों कि ये जो ब्लड आता है कोरोनरी आर्टरी में कैसे आता है। ये हो गया हमारा ब्लड जो है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है और किससे हमारा एंटर करता है कोरोनरी आर्टरी में। देन हम देखेंगे हमारा जो राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थी उसको थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। राइट कोरोनरी आर्टरी हमारा क्या है ना, हमारा राइट आयोटिक साइनस से ओरिजिनेटेड हुआ है, पहले बताया था मैंने। तो देन राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये हमारा कहाँ किसके अंदर घुस कर गया है ना, हमारा राउंड्स इन द कोरोनरी सल्कस बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। कोरोनरी सल्कस का मतलब है कि ये हमारा क्या करता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करता है।
तो ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी जो है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल देकर सप्लाई हुआ है। तो ये हमारा ब्लड कौन सी जगह का सप्लाई करेगा ना, राइट एट्रियम को एंड राइट वेंट्रिकल को। तो राइट एट्रियम में क्या है, एसए नोड एंड एवी नोड, तो उसको भी ब्लड सप्लाई करेगी। देन इंफीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि ये हमारा राइट में क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये और किस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, तो ये ज़्यादा किसको करेगी, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को। देन और भी किसको करेंगे थोड़ा सा ना, हमारा इंफीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। देन हो गया हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी। देन हम देखेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है हमारा लेफ्ट आयोटिक साइनस से ओरिजिनेटेड हुआ है। मैंने पहले बताया था कि हमारा राइट आयोटिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी निकला है एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये हमारा लेफ्ट आयोटिक साइनस से निकला है। हम लोग देख सकते हैं, देख लो बच्चों कि हमारा जो राइट आयोटिक साइनस है उससे हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी निकला है एंड लेफ्ट आयोटिक साइनस है इससे हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकला है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है हमारा लेफ्ट आयोटिक साइनस से निकली है और क्या है, ये हमारा 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। आगे जाकर मतलब कि निकल गया लेफ्ट आयोटिक साइनस से, देन आगे जाकर ये हमारा दोनों मेजर ब्रांचेस में डिवाइड होता है। क्या क्या ना, हमारा लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी लाडा, उसको हम बोल सकते हैं लाडा। लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है हमारा, यह हमारा किसमें गया है ना, हमारा रॉन्स इन द एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप टुवर्ड्स द अपेक्स। मतलब कि हमारा एंटेरियर पार्ट जो है इंटरवेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल के बीच में ये जो एंटेरियर पार्ट है ना, तो मैंने आगे का फ्रंट का पार्ट है उसी में हमारा एंटेरियर लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये हमारा उसी में घुसकर अपेक्स के टुवर्ड सप्लाई हुआ है। समझ में आया कि लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये हमारा किस में गया है ना, एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप का मतलब है ये भी हमारा एक टाइप का सेपरेट किया है आर्टरियम एंड वेंट्रिकल को। देन ये जो हमारा किस में गया है ना, एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। इंटरवेंट्रिकल मतलब कि वेंट्रिकल के बीच में इन फ्रंट ऑफ मतलब कि एंटेरियर मतलब क्या है, फ्रंट। तो आगे का साइड हम देखेंगे तो हार्ट के, तो उसके एंटेरियर साइड पे ये हमारा सप्लाई हुआ है और कहाँ जाता है, टुवर्ड द अपेक्स के टुवर्ड ये हमारा सप्लाई होता है। देन ये कौन सी जगह को ब्लड सप्लाई करेगा, एंटेरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा वेंट्रिकल का एंटेरियर देकर गया था ना, तो ऑब्वियसली एंटेरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करेगी, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल के फ्रंट वॉल को ब्लड सप्लाई करेगी। देन अपेक्स को भी ये ब्लड सप्लाई करेगा। मैंने बोला था कि हमारा टुवर्ड द अपेक्स भी ये मूव किया है। देन एंटेरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, हमारा जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो हमारा दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड किया है, उसी में 2/3 पार्ट को एंटेरियर ऑफ द 2/3 पार्ट को भी लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये हमारा ब्लड सप्लाई करेगी। देन बंडल ब्रांचेस को, पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल को, ये सब का हमारा हो गया ब्लड सप्लाई। बंडल ब्रांचेस मतलब कि समझ रहे हो कि नहीं, कि हमारे जो पढ़े थे हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पिछले क्लास में, तो उसी में पढ़ा था ना कि हमारा फर्स्ट आया एसए नोड से एवी नोड को इम्पोर्स, देन एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, देन बंडल ऑफ हीज से बंडल ऑफ ब्रांचेस, देन पुर्किंजे फाइबर, ये सब हमने पढ़ा था। तो जो भी डाउट है आप लोगों का, आप लोग पिछले क्लास में जाकर देख सकते हैं जो मैंने पहले अपलोड किया है। देन लाडा जो है हमारा मतलब कि लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे विडोमेकर। क्यों बोला जाता है ना, हमारा जो ब्लॉकेज होता है ना एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि आप जो भी लिपिड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो
उसकी वजह से हमारा हार्ट में जो बोला था ना कि आर्टरियों में क्या होता है ना, ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। आप लोगों ने नॉर्मल आजकल के ज़्यादा लोगों को ये सब हो रहा है ना कि उनके हार्ट में ब्लॉक है, उनके हार्ट में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये वही है कि हमारा लाडा जो मेन आर्टरी है हमारा लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, उसी में ज़्यादा ब्लॉकेज दिखा जाता है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे विडो मेकर। मैंने बोला था ना कि हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है उसको दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया है। क्या क्या था हमारा, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड ये हो गया हमारा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है ना, हमारा रॉन्स इन द लेफ्ट एंट्रोवेंट्रिकुलर ग्रुप, मतलब कि लेफ्ट साइड हार्ट के हमारा जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप है उसके अंदर है हमारा ये सप्लाई हुआ है। आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के बीच में ये दोनों पार्ट को कवर किया है। देन ये हमारा कहाँ पर ब्लड सप्लाई करेगी ना, ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रियम में, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल में ये हमारा रॉन क्या है तो ब्लड सप्लाई भी वही करेगी ना लेफ्ट एट्रियम को। लैटरल वाल मतलब कि साइड वाल जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको ब्लड सप्लाई करेगी एंड पोस्टीरियर वाल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे याद रखो कि ये कहाँ तक सप्लाई हुआ है, तो ये वही जगह पे हमारा ब्लड जो है वो सप्लाई करेगी। देन कोरोनरी कैपिलरी, हमारा हार्ट को जो है मैंने पहले डेफिनेशन पे ही बोल दिया था कि हमारा कौन कौन से कोरोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन मेन पार्ट लेते हैं। हमने पढ़ा था कोरोनरी आर्टरी, कैपिलरी, कोरोनरी वेन, ये सब पढ़े थे। देन हम देखेंगे कोरोनरी कैपिलरी। कोरोनरी कैपिलरी हमारा क्या है, आर्टर कैपिलरी लेवल। कोरोनरी कैपिलरी मतलब क्या है, मतलब कि हमारा छोटा साइज आर्टरी, क्या आर्टरी से क्या होता है आर्टरियोल, कैपिलरी। तो आर्टरी तो इतना मोटा है कि हमारा सभी टिश्यू को, सभी सेल को सप्लाई नहीं हो सकता ना, सभी में ये नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए हमारा कैपिलरी जाता है। तो उसी लेवल पे हमारा क्या होता है ना, हमारा जो गैस, जैसे कि हमारे लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, वैसे ही डिफ्यूजन के द्वारा, मतलब कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगी। इसमें क्या होता है ना, हमारा ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में होगा ना, तो हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया था पहले, तो ऑक्सीजन जो है हमारा कार्डियक मसल सेल में एंटर करेगी। हार्ट का जो मायोकार्डियम लेयर में जो मसल सेल है उसी में ऑक्सीजन एंटर करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा टिश्यू से ब्लड में आ जाएगी एंड क्या करेगी ना, उसमें जो मायोकार्डियल सेल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा इसमें भी ये भी ब्लड में आ जाएगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। देन हम देखेंगे कोरोनरी वेन। कैपिलरी में क्या हुआ, ब्लड सप्लाई हो गया और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में अब आ गया, तो कोरोनरी वेन ये अब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आया कि मतलब कि ब्लड सप्लाई होने के बाद कोरोनरी वेन क्या करेगी, ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया उसको ये कलेक्ट कर लेगी। कलेक्ट करके किस में एंटर करेगी ना, कोरोनरी साइनस में। कोरोनरी साइनस बोले तो ये हमारा लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट, तो उसी में कोरोनरी वेन जो है वो सब जगह से कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी साइनस में एंटर करेगी। ये कितना परसेंट ना, 75% ऑफ वेनस ब्लड फ्रॉम द मायोकार्डियम ये हमारा कलेक्ट कर लेती है। देन ये हमारा क्या करते हैं ना, राइट एट्रियम में छोड़ देती है। किसके थ्रू, हमारा जो इन्फीरियर वेना के थ्रू। हार्ट हमारा क्या कर, ये हो गया हमारा कोरोनरी साइनस, मतलब कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट मसल को पहुंचता है, देन उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो वही से हमारा कैपिलरी से ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई हो गया। देन कोरोनरी वेन जो है ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कोरोनरी साइनस को देगा, देन कोरोनरी साइनस हमारा राइट एट्रियम तक पहुंचाएगा। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कोरोनरी सर्कुलेशन, कहाँ से गया, कहाँ से आया और कैसे कैसे फिर से हार्ट में पहुँचाया। यह हमारा क्या कहता है ना, फिर हम जान लेंगे। एक शॉर्ट नोट है ये हमारा, हार्ट जो है हमारा टोटल कार्डियक आउटपुट जो है ना
कार्डियक आउटपुट टोटल जितना है ये हमारा 5% रिसीव करता है ब्लड। कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा 5% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट ब्लड रिसीव करता है। ये हो गया हमारा कि हमारा हार्ट जो है टोटल कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है ना, हमारा पर मिनट हमारा ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करता है, तो उसका जो है ये हमारा 5% रिसीव करता है। कौन? हार्ट। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा ना, हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन होता क्या है एंड हमारा कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ये जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, कोरोनरी आर्टरी में कितने टाइप है और उसके ब्रांच कहाँ कहाँ तक ब्लड सप्लाई क्या है, और देन हम उसको एक ओवरव्यू देंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। पहले हमारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करती है तो ब्लड जो है कंट्रैक्ट के बाद रिलैक्सेशन होता है, तो वही टाइम पे हमारा जो रिमेनिंग ब्लड है ये हमारा कोरोनरी आर्टरी में चला जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी से सब जगह सप्लाई करता है ब्लड एंड कैपिलरी के थ्रू भी ब्लड सप्लाई करता है एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। देन कोरोनरी वेन जो हो गया हमारा, ये जो पूरे ब्लड के सप्लाई होने के बाद ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेगा और कोरोनरी साइनस को दे देगा। कोरोनरी साइनस जो है हमारा राइट एट्रियम में फिर से एंटर कर लेगा, फिर से वही प्रोसेस चालू रहेगा। तो ये हो गया हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।